हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसी जगह जहां पर हो बहुत सारी आइसक्रीम, कैंडी फ्लॉस, ढेर सारे टॉयज़, शॉपिंग के ऑप्शंस, बोटिंग के ऑप्शंस और उसके अलावा उस पूरे शहर में ऐसा लगे कि किसी ने एसी लगा दिया है, तो वो जगह कौन सी हो सकती है? डेफिनेटली नैनीताल। तो भाई हम पहुंच गए हैं नैनीताल और पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम उतर कर सीधे जा रहे हैं भोटिया मार्केट। तो भोटिया मार्केट एक ऐसी जगह है ना कि आप नैनीताल आने की एक वजह भी है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है बहुत ही यूनिक किस्म का सामान जो कि बहुत ही ट्रेंडी होता है, और जिन्हें नया और ट्रेंडी कुछ ख़रीदना है तो उनके लिए तो ये जगह जन्नत है। तो हम जब नैनीताल पहुँचे, हमने होटल में चेक इन किया और उसके बाद फटाफट हम पहुँच गए भोटिया मार्केट, क्योंकि हमको यहाँ पर से करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। तो बच्चों को लेकर हम यहाँ पहुँचे और आपको बता रही हूँ मैं, पेरेंट्स के लिए ना ये जगह हेवन भी है और हेल भी है, क्योंकि उन्हें पूरी मार्केट में एक वर्ड सुनाई देगा बार बार, और वो होता है चाहिए चाहिए। तो जैसा कि ये वर्ड है ना, मुझे भी पूरी मार्केट में सुनाई पड़ता ही रहा, क्योंकि हमारे साथ दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, मेरी बेटी जीविशा और मेरी भाई की बेटी यशवी। तो भाई जहाँ जहाँ टॉयज़ मिले थे वो उन्हें चाहिए चाहिए था। तो यहाँ पर ना बहुत ही ट्रेंडी किचन्स मिल रहे थे और बहुत ही प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स, उसमें विराट कोहली से लेके बैटमैन और पता नहीं क्या क्या था। और फिर उसके आगे हम बढ़े तो जीविशा ने कहा कि मुझे ये स्नेक चाहिए चाहिए, दैट वर्ड ये आप सुनते रहोगे पूरी मार्केट में। तो यहाँ से उन्हें बहकाकर हम किस तरह से आगे निकले, क्योंकि अभी ना शाम का टाइम हो गया था, बच्चों ने कुछ बहुत देर से खाया नहीं था। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खाएंगे और फिर अपनी शॉपिंग करेंगे। तो पहले पेट पूजा देन काम पूजा। तो ये सारी शॉप्स ना नैना देवी मंदिर के सामने ही है, प्योर वेजिटेरियन है। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझे बुला रही है। कहाँ बुला रही है? हम जा रहे हैं चाइना टाउन में। जब हम यहाँ पे कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पर भी हम यहाँ ही आया करते थे, और यहाँ का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या क्या है और ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे सबको एक साथ भूख लग गई है। हर एक रेस्टोरेंट में लोग भरे पड़े हैं और ये मेरी बेटी मुझे बुला रही है। और भाई इस भीड़ में किसी तरह से हमने भी अपने लिए जगह बनाई, और बच्चों ने वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा प्ले किया है स्पून्स के साथ, कि क्या ही मज़ा आ गया। मतलब मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, और लोग इरिटेट हो रहे होंगे तो होते रहे, मेरे बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे। फाइनली स्टार ऑफ द डिशेस ऑफ इंडियन डिशेस आ गया था, वो था छोले भटूरे। तो जीविशा की मौसी और यशवी ने तो खाए छोले भटूरे, और मैं और मीनाक्षी तो है फ़ैन मोमोज़ के। तो ये आ गए हमारे यम्मी टेस्टी जूसी मोमोज़। तो फटाफट हमने अपना मील इंजॉय करा, क्योंकि भूख तो लग ही गई थी। दिन का खाया हुआ तो कब का पच गया, और बच्चों ने दिन में कुछ ज़्यादा खाया नहीं था क्योंकि खाना बहुत स्पाइसी था। तो फाइनली अब जाके बच्चों ने कुछ ढंग से खाया। और यहाँ बच्चे ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और इनको हमने अलाउ भी कर दिया, क्योंकि जब बाहर घूमने निकलो ना तो कुछ चीज़ें हम अलाउ कर देते हैं। तो फाइनली ये पूरा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम निकले बाहर की तरफ, जहाँ भोटिया मार्केट में ना ये पर्स वाली एक शॉप है, और ये भैया के पास पर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें वहाँ से ख़रीदी, और फिर हम और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं अब लेक के दूसरी साइड, यानी माल रोड पे। तो जब हम इस भोटिया मार्केट से बाहर निकले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, सामने उधर मंदिर था, ये है गुरुद्वारा। और अगर आप इस गुरुद्वारे की जस्ट ऑपोजिट साइड पे खड़े होकर देखेंगे तो पार्किंग के बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ पार्किंग ख़त्म होती है उस तरफ आपको मिल जाएगा ये मॉस्क। यहाँ पे एक मॉस्क भी है, और पार्किंग तो भाई क्या कचाकच भरी हुई थी, क्योंकि सैटरडे था और वीकेंड था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और भीड़ में ही ना नैनीताल में बड़ा मज़ा आता है। और ऑपोजिट साइड में एक और जगह है, वो है चर्च। तो चारों धर्म के जो वर्शिप प्लेसेस हैं ना, यहाँ पर एक साथ दिखाई दे जाते हैं आपको। चलिए अब इससे आगे जब हम बढ़े तो हमने फिर थोड़ी सी शॉप्स और एक्सप्लोर करी, और कुछ गिफ्टिंग ऑप्शंस भी खरीदे हमने। उसके बाद फाइनली हम पहुँचे लेक के किनारे, क्योंकि शाम हो गई थी तो लेक में अब बोटिंग बंद हो रही थी। एंड वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि हम शाम को बोटिंग नहीं करेंगे। तो लेक के किनारे थोड़ी देर हम रुके, वहाँ थोड़ी देर हमने लेक को एडमायर किया, और उसके बाद वापस हम चल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ आज हम जाने के लिए बहुत ही बेताब हो रहे हैं। वो है नैनीताल की माल रोड। और ये देखो, इन्होंने आजकल एक नया गेट बनाया, वेलकम गेट टाइप का है मंदिर जाने के लिए। तो ये अभी तैयार ही हो रहा है। चलिए फिर हम पहुँचे वापस माल रोड में, वहाँ फिर वही हमने वर्ड सुने चाहिए चाहिए। तो हमारे बच्चों को जब कुछ नया दिख रहा था वो तो उन्हें चाहिए ही चाहिए था। और आखिर वो करने क्या आए नैनीताल में? यही करने आए हैं। और आगे बढ़कर ये मिल गई यहाँ पर एक चूरन वाली शॉप। तो यहाँ से फिर ढेर सारे चूरन चाहिए चाहिए, और उसके बाद इनको चाहिए थे आम पापड़, जो हम इनको खरीद के दिए। उनकी शक्लें देखो, क्या मज़ा आ रहा है इनको। इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी एक शॉप जो माल रोड पे है, वो है
कैंडल्स की शॉप, इसके बगल में एक स्टेशनरी शॉप भी है। ये शॉप ना मेरी बहुत ही पुरानी शॉप से, जहाँ पर मैं आती रही हूँ, क्योंकि जब मैं नैनीताल में रह रही थी 1 साल करीब मैं रही थी यहाँ पे, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह कोई बर्थडे वगैरह होता था तो मैं यहीं से उनके लिए गिफ्ट ले लिया करती थी। गिफ्ट हमेशा मतलब रीज़नेबल होते थे रेट्स पर। और ये ना नैनीताल की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे कैंडल्स बनती हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कैंडल्स बनती हैं। तो ये कैंडल्स बहुत यूनिक होती हैं और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को एज अ सोवेनियर देने के लिए। और आज बहुत दिनों बाद मुझे ये लेटर बॉक्स देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा सालों के बाद कह सकती हूँ। एक्चुअली कर रही हूँ वो वाला ब्यूटी पार्लर जो मेरी मम्मी ना जब छोटे छोटे थे तो हल्द्वानी से ये नैनीताल आया करती थी अपना हेयर कट कराने के लिए। और जो यहाँ पे ब्यूटिशियन थे ना भैया, बहुत ही अच्छा हेयर कट करते थे। वाइट है, इसी में से दे दे फिर टोड़ के। ये जगह बड़ी अच्छी लगती है इस वक्त, यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और मैं और खुशी वॉक कर रहे हैं। राइट, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। यस यस। तो मैं, खुशी और हमारी फैमिली माल रोड पे कर रही है वॉक। और अगर आपको शॉपिंग का थोड़ा भी शौक है ना, तो आपके तो सारे पैसे यहाँ खाली होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शॉप्स हैं। इसके बाद मैं आपको एक शॉप दिखाऊंगी जिसका नाम है प्रिंसेस। और इसका सिर्फ नाम प्रिंसेस नहीं है, ये वाली शॉप ये सचमुच में किसी भी लड़की को प्रिंसेस बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े मिलते वो इतने यूनिक होते थे ना कि वो रिपीट ही नहीं होते थे। और बचपन में मम्मी हमको यहाँ से बहुत शॉपिंग कराती थी, तो ये हमारी बचपन की फेवरेट शॉप है। अब ये देखो माल रोड का नज़ारा शाम के टाइम का, लोग बिल्कुल फ्रीली चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये ना पाइन कोन से बना के कुछ शो पीसेस बेचे जाते हैं। मैं बचपन से देख रही हूँ इनको, बचपन से बिकते हुए देख रही हूँ, तो इनकी डिमांड होगी तभी लोग बनाते हैं और लोग इसे ले जाते भी हैं एज अ सुवेनियर। चलिए अब इसके बाद हम लोग चल पड़े वापस पार्किंग की तरफ, क्योंकि हमको गाड़ी में बैठना था और वापस जाना था अपने होटल। एंड इसके बाद ना यहाँ से आगे जाकर हमको लेक के किनारे एक भैया मिले जो बहुत ही अच्छे गाने गा रहे थे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि वो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को डेडिकेट करके कुछ गाने गाएं। वो पुराने गाने गा रहे थे और उनकी आवाज़ बहुत ही मेलोडियस थी। तो अगर आपको ऐसे सिंगर कभी मिले तो आप उनको अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। और हमें तो उनके गाने सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। कॉपीराइट इशू है इसलिए गाने आपके संग शेयर नहीं कर पाएंगे, बट इट वॉज़ फिनोमिनल। और इस समय ना रात हो गई है, चारों तरफ लाइट्स जल गई हैं और जो लेक है ना उसका किनारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये है कैपिटल सिनेमा और कैपिटल सिनेमा के पास यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। तो यहाँ पे शाम के टाइम, रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब यहाँ से मेरी सिस्टर और मीनाक्षी चले गए थे खाना पैक कराने के लिए और मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ वापस भूतिया मार्केट, क्योंकि मुझे इनको थोड़ा सा बिजी रखना है। ये ऑलरेडी बहुत पैदल चल चुके थे, तो फिर खाना पैक कराने हमारे साथ पैदल नहीं जा पाते। तो बच्चों ने यहाँ पे भी खूब मस्ती करी। इनके लिए हमने एक जैसी कैप्स खरीद दी थी, उनको पहन के बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और मैं इनको हॉट चॉकलेट पकड़ाई जिसको पीने में बिजी थे, और इतनी देर में खाना वो लोग पैक करा के आ भी गए। और इसके बाद फिर मेरे पास कॉल आई कि चलो पार्किंग, तो हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। और ये देखो पार्किंग से ये नैनीताल की जो माउंटेन पे लाइट्स जल रही हैं उनका नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसी लाइटें तो दिवाली में दिखती हैं हमारे यहाँ पर रोज़ दिवाली है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊँगी स्नो व्यू। और अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।